प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी संघर्षशील साथियों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त और आपका होस्ट मनोहर सोनी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं का दायरा बहुत बड़ा है। इतिहास के साथ साथ एक और विषय है जो न केवल परीक्षाओं के लिए बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन को समझने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये वो विषय है जो हमें बताता है कि दुनिया कैसे चलती है। ये हमें सिखाता है कि एक देश अमीर या गरीब क्यों होता है, आपके जेब में रखे पैसे की कीमत कम या ज्यादा क्यों होती है, सरकार टैक्स क्यों लगाती है, बजट क्या होता है और शेयर बाजार ऊपर नीचे क्यों होता है। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और अखबार पढ़ते हैं। पहली खबर, आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया, लोन होंगे महंगे। दूसरी खबर, सरकार ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाया। तीसरी खबर, महंगाई दर पिछले 6 महीनों के उच्चतम स्तर पर है। ये शब्द रेपो रेट, जीडीपी, महंगाई हम रोज सुनते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में इनका मतलब समझते हैं? क्या हम जानते हैं कि इन खबरों का हमारी नौकरी, हमारी बचत और हमारे भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? जी हाँ दोस्तों, आज हम ऐसे ही एक व्यवहारिक, तार्किक और बेहद दिलचस्प विषय की दुनिया में अपना पहला कदम रखने जा रहे हैं। आज हम शुरुआत कर रहे हैं अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की। तो आज की हमारी पहली और परिचयात्मक कड़ी का विषय है अर्थशास्त्र का परिचय, एन इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। आज हम कोई जटिल सिद्धांत नहीं पढ़ेंगे, आज हम बस इस विषय से दोस्ती करेंगे। हम जानेंगे कि अर्थशास्त्र शब्द का मतलब क्या है, ये विषय पैदा कैसे हुआ और क्यों एक गरीब से गरीब व्यक्ति से लेकर एक देश के प्रधानमंत्री तक हर किसी के लिए इसे समझना जरूरी है। हम अर्थशास्त्र की दो मुख्य शाखाओं, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र से भी मिलेंगे और देखेंगे कि वे हमारी आर्थिक दुनिया को कैसे अलग अलग नजरियों से देखती हैं। ये कहानी है सीमित संसाधनों और असीमित इच्छाओं के बीच सही चुनाव करने की। ये कहानी है धन, बाजार और मानव व्यवहार की। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं। अर्थशास्त्र क्या है? एक सरल समझ। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्थशास्त्र क्या है, तो शायद आपके मन में पैसा, बैंक, शेयर बाजार, बड़े बड़े उद्योग जैसी बातें आएंगी। आप बिल्कुल सही हैं, ये सब अर्थशास्त्र का हिस्सा हैं। लेकिन अर्थशास्त्र सिर्फ पैसे का अध्ययन नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा गहरा और व्यापक विषय है। आइए इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास जेब में 100 रुपए हैं। ये आपका संसाधन यानी रिसोर्स है और ये सीमित यानी लिमिटेड है। अब इस 100 रुपए से आप क्या क्या करना चाहते हैं? आपकी इच्छाएं यानी वांट्स क्या हैं? आप एक मूवी टिकट खरीदना चाहते हैं, कीमत 100 रुपए। आप अपने दोस्त के साथ एक पिज्जा खाना चाहते हैं, कीमत 200 रुपए। आप एक अच्छी सी किताब खरीदना चाहते हैं, कीमत 100 रुपए। या फिर आप इस पैसे को बचाकर रखना चाहते हैं ताकि बाद में कोई जरूरी चीज खरीद सकें। आपकी इच्छाएं असीमित हैं, ये कम से कम आपके संसाधन से तो ज्यादा ही हैं। आप 100 रुपए में सब कुछ नहीं कर सकते। अब आपको एक चुनाव करना पड़ेगा। आपको ये तय करना होगा कि इन विकल्पों में से आपके लिए सबसे जरूरी क्या है। आप शायद किताब खरीद लें या पैसे बचा लें। दोस्तों, बस यही अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र वो विज्ञान है जो ये अध्ययन करता है कि व्यक्ति, समाज और देश अपने सीमित संसाधनों जैसे पैसा, समय, श्रम, भूमि का उपयोग अपनी असीमित इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस प्रकार करते हैं। ये मूल रूप से चुनाव का विज्ञान यानी साइंस ऑफ चॉइस है। ये कमी की स्थिति में निर्णय लेने यानी डिसीजन मेकिंग का अध्ययन है। ये सिद्धांत सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि एक परिवार, एक कंपनी और पूरे देश पर लागू होता है। एक परिवार को अपनी सीमित आय में से यह तय करना होता है कि कितना पैसा बच्चों की पढ़ाई पर खर्च हो, कितना घर के राशन पर और कितना भविष्य के लिए बचाया जाए। एक कंपनी को अपनी सीमित बजट में यह तय करना होता है कि कितना पैसा नई मशीनरी पर लगाया जाए, कितना कर्मचारियों के वेतन पर और कितना विज्ञापन पर। हर जगह संसाधन सीमित हैं, इच्छाएं असीमित हैं और इसीलिए हमें चुनाव करना पड़ता है। अर्थशास्त्र हमें यही सिखाता है कि ये चुनाव कैसे करें ताकि हमें अधिकतम संतुष्टि यानी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या अधिकतम कल्याण यानी मैक्सिमम वेलफेयर प्राप्त हो सके। उदाहरण, जब हम भारत की जीडीपी विकास दर, देश में बेरोजगारी की दर या आरबीआई द्वारा ब्याज दरें घटाने के फैसले का विश्लेषण करते हैं, तो हम समष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण कर रहे होते हैं। समष्टि और व्यष्टि में संबंध, एक दूसरे के पूरक। दोस्तों, यह समझना महत्वपूर्ण है कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र दो अलग अलग और विरोधी शाखाएं नहीं हैं। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। जंगल पेड़ों से ही बनता है, यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का व्यवहार व्यक्तिगत इकाइयों, उपभोक्ताओं, फर्मों के व्यवहार पर निर्भर करता है। अगर देश के सभी लोग ज्यादा खर्च करने लगें, व्यष्टि स्तर का निर्णय,
तो देश में कुल मांग बढ़ जाएगी और महंगाई बढ़ सकती है। समष्टि स्तर का प्रभाव। इसी तरह पूरे जंगल की स्थिति एक एक पेड़ को प्रभावित करती है। अगर देश में मंदी यानी समष्टि स्तर की समस्या आती है तो कई कंपनियों को अपने कर्मचारियों को निकालना पड़ता है। व्यष्टि स्तर पर प्रभाव। इसलिए अर्थव्यवस्था की पूरी और सही तस्वीर को समझने के लिए हमें इन दोनों ही लेंसों का उपयोग करना पड़ता है। अर्थव्यवस्था के प्रकार। दुनिया भर के देश अपनी आर्थिक समस्याओं को हल करने और संसाधनों का आवंटन करने के लिए अलग अलग प्रणालियों का उपयोग करते हैं। मोटे तौर पर 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसे बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसमें उत्पादन के साधनों जैसे फैक्ट्री, मशीनें, जमीन पर निजी स्वामित्व होता है। क्या उत्पादन करना है, कितना करना है और किस कीमत पर बेचना है, ये सब निर्णय बाजार की शक्तियों, मांग और आपूर्ति द्वारा तय होता है। सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है। मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। उदाहरण अमेरिका, ब्रिटेन, जापान। यह हालांकि ये पूरी तरह से शुद्ध पूंजीवादी नहीं है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसे केंद्रित नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसमें उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक या सरकारी स्वामित्व होता है। क्या, कितना, कैसे उत्पादन करना है, ये सभी निर्णय सरकार या एक केंद्रीय योजना प्राधिकरण द्वारा लिए जाते हैं। मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण होता है। उदाहरण पूर्व सोवियत संघ, चीन। मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का एक मध्य मार्ग है। इसमें निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर और सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर दोनों का सह अस्तित्व होता है। कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे रक्षा, रेलवे पर सरकार का नियंत्रण होता है, जबकि बाकी क्षेत्रों में निजी कंपनियों को काम करने की आजादी होती है। बाजार की शक्तियों को काम करने दिया जाता है, लेकिन सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप भी करती है। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण है। निष्कर्ष और आगे की राह। पुनरावलोकन और सारांश। तो दोस्तों, आज हमने अर्थशास्त्र की विशाल और दिलचस्प दुनिया में अपना पहला कदम रखा। हमने बहुत ही सरल भाषा में कुछ मूलभूत अवधारणाओं को समझा। अर्थशास्त्र क्या है? ये सीमित संसाधनों से असीमित इच्छाओं को पूरा करने के लिए किए जाने वाले चुनाव का विज्ञान है। जनक, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं, जिनकी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में प्रकाशित हुई। 2 शाखाएं। अर्थशास्त्र की 2 मुख्य शाखाएं हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र, जो व्यक्तिगत इकाइयों, उपभोक्ताओं, फर्मों का अध्ययन करता है, इसे कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र, जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था यानी राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, महंगाई का अध्ययन करता है, इसके जनक जेम कीन्स हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार। हमने 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित को समझा और जाना कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आज की हमारी बातचीत का उद्देश्य आपको कोई विशेषज्ञ बनाना नहीं था, बल्कि इस विषय के प्रति आपके मन में बैठे डर को दूर करना और एक जिज्ञासा पैदा करना था। अर्थशास्त्र कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये हमारे और आपके जीवन का ही अध्ययन है। आगे की राह। दोस्तों, आज हमने जाना कि अर्थशास्त्र क्या है, लेकिन किसी भी विषय को गहराई से समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि समय के साथ महान विचारकों ने इसे कैसे परिभाषित किया है। एडम स्मिथ ने इसे धन का विज्ञान कहा, तो अल्फ्रेड मार्शल ने इसे मानव कल्याण का अध्ययन बताया। वहीं लॉयनल रॉबिन्स ने इसे दुर्लभता और चुनाव का विज्ञान कहा। इन परिभाषाओं में क्या अंतर है? ये परिभाषाएं समय के साथ कैसे विकसित हुई? और अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है? क्या ये भौतिकी और रसायन विज्ञान की तरह एक विज्ञान है, या ये इतिहास और समाजशास्त्र की तरह एक कला है? क्या ये एक सकारात्मक विज्ञान है जो केवल क्या है का अध्ययन करता है, या ये एक आदर्शात्मक विज्ञान है जो ये भी बताता है कि क्या होना चाहिए? जी हाँ, हमारी अगली कड़ी इसी वैचारिक और दार्शनिक नींव पर आधारित होगी। हमारा अगला विषय होगा अर्थशास्त्र की परिभाषा एवं प्रकृति, यानी डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। हम महान अर्थशास्त्रियों की दी गई परिभाषाओं का विश्लेषण करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अर्थशास्त्र की वैज्ञानिकता की सीमाएं क्या हैं। तब तक सुनते रहिए ऑडियो गुरु। आपका दोस्त मनोहर सोनी करता हूं नमस्कार। अर्थशास्त्र का जनक और इसका उद्भव। हालांकि आर्थिक विचार कौटिल्य के अर्थशास्त्र और अरस्तु के समय से मौजूद हैं, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्र का जन्म 18वीं सदी में माना जाता है।